हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रीना मुदगल बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है भारतीय राज्य व्यवस्था वाला, तो वो मैंने काफ़ी हद तक करा दिया है। अब इसमें अगला जो टॉपिक था आपका वो है संवैधानिक व विधिक आयोग। क्या है? संवैधानिक व विधिक आयोग। अब इसमें आपके जो आयोग हैं संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि संविधान में जिनको स्थान मिला है, वो 3 आयोग आपके यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके आएगा निर्वाचन आयोग, फिर आएगा आपके दूसरा यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, और तीसरा आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये 3 आयोग आपके यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला हमारा आयोग आज का कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों में से एक मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको तीनों ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो निर्वाचन आयोग है वो स्टार्ट करते हैं। तो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई है। तो स्थापना हुई है इसकी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और इस 25 जनवरी को स्थापना होने के कारण ये जो 25 जनवरी है इसे मतदाता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। हर वर्ष किस लिए मनाया जाता है? अभी आने वाली है आपके 25 जनवरी, तो मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। अब पता चल गया आपको, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है निर्वाचन सदन। क्या है? निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली। अशोका रोड, नई दिल्ली। अब जैसा कि आपको पता है कि इसके जो सदस्य हैं, सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग में अभी वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। 3 में एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, जो राजस्थान के आईपीएस कैडर से भर्ती हुए हैं। निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, और 2 अन्य सदस्य हैं। तो 2 में एक है सुशील चंद्रा, और दूसरा है राजीव कुमार। ध्यान रखना, अशोक लवासा था, अशोक लवासा की जगह अब चेंज करके राजीव कुमार यहाँ पर हो गए हैं, और बाकी 2 ये हैं ही। तो 3 हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। तो ये तीनों वर्तमान में कार्यरत हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के बाद ये चेंज हो जाएंगे। तो वर्तमान में ये 2018 से अपने पद पर विराजमान हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि निर्वाचन आयोग क्या है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका जो प्रावधान है
वो भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र यानी कि आज़ाद है ये अपने फैसले लेने के लिए, निष्पक्ष रूप से स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि निर्वाचन आयोग क्या है, तो क्या लिखोगे आप? निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका प्रावधान संविधान के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है। स्वतंत्र रूप से देश में भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को शामिल किया गया संविधान में। अब संविधान का अनुच्छेद, संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में राज्य विधानमंडल क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में ये प्रावधान दिया गया है कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव यानी कि उसमें विधानसभा भी आ जाएगी, विधान परिषद भी आ जाएगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए संचालन के निर्देशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय चुनाव आयोग की होगी। संचालन, इन पोस्टों के लिए जो चुनाव कराए जाएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? निर्वाचन आयोग की होगी। आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है तो वो निर्वाचक मंडल यही तैयार करवाएंगे। अब चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। राज्य में होने वाले चुनाव आयोग क्या है? अखिल भारतीय, पूरे भारत की संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के चुनाव, विधानमंडलों के चुनाव और केंद्र के चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। मात्र पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव जो है किसके द्वारा करवाए जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग केवल क्या करवाएगा? पंचायतें प्लस निगम, ये क्षेत्रीय चुनाव जो होंगे पंचायतों और निगम के चुनाव से राज्य निर्वाचन आयोग करवाएंगे। इन दोनों के चुनाव से इस निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव से केंद्रीय के निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे इसकी स्थापना हुई, कब हुई, कहाँ सदन है, कितने जो है सदस्य हैं अभी, और संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। जो निर्वाचन आयोग है वो किस किस के चुनाव करवाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाएगा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग है क्या, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। 2 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं और बड़े क्वेश्चन में तो आता ही है हमेशा। अब उसके बाद आती है इसकी संरचना। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना यानी कि 324 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं।
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो दिए गए हैं, सबसे पहला है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। मुख्य, अभी मैंने बताया आपको, आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपको बताया, अन्य भी कौन है। दूसरा प्रावधान क्या है, संरचना में प्रावधान नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रादेशिक आयुक्तों की, जो कि इनकी सहायता करते हैं, आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। किसकी सलाह पर, इनकी सलाह पर। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन आयोग की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। पांचवा है निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि कौन निर्धारित करेगा, सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। ये देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त, इन चारों की पदावधि और जो सेवा की शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब आगे देखिए, ये तो थी इसकी संरचना। अब इसमें क्या है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये जो निर्वाचन आयोग था ये क्या था, एक सदस्यीय, यानी कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही यहाँ पर होता था, अन्य सदस्य यहाँ नहीं थे। कब से कब तक, 1950 से 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। 16 अक्टूबर 1989 को कार्यभार को कम करने के लिए 1+2 यानी कि 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया, यानी कि 3 हो गए। और 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों का पद समाप्त कर दिया। फिर से 1990 में ये जो 2 थे इनको फिर से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, 1 अक्टूबर 1993 को 2 निर्वाचन आयुक्तों को वापस से नियुक्त कर दिया। 1 अक्टूबर 1993 को वापस से 2 को नियुक्त कर दिया। तो वर्तमान में अभी 1+2 कितने हैं, टोटल 3 हैं। थोड़ी सी कहानी है, समझिएगा कि 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक जो हमारे निर्वाचन आयोग था उसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, उनकी सहायता के लिए, उनके काम के भार को कम करने के लिए उनको 2 साथी और दे दिए, तो टोटल हो गए 3। 1990 में राष्ट्रपति ने फिर से उसको 2 पदों को समाप्त कर दिया, वापस 1 ही रह गया। 1 अक्टूबर 1993 को वापस से वही 2 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए और 93 से लेकर आज 2021 तक, जनवरी 2021 तक 3 पोस्ट हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस
2 अन्य सदस्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है सुनील अरोड़ा और अन्य सदस्य हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो ये 2 सदस्य होंगे यानी कि सुनील अरोड़ा प्लस राजीव कुमार प्लस क्या नाम था, सुशील चंद्रा, इन तीनों की शक्तियां जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा तीनों की शक्तियां क्या होंगी, समान होंगी। कार्य जो है समान होंगे, उनके वेतन भत्ते लाभ भी समान होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब मुख्य आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों के बीच विचारों में मतभेद हो जाता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। तीनों की शक्तियां समान होंगी, कार्य समान होंगे और इन तीनों के साथ अगर मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इनके दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे, मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका जो कार्यकाल होगा वो वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों वाला 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मान लीजिए जब नियुक्त हुए उस समय 63 साल की उम्र थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट संभाली तो 63 साल की उम्र थी। अब 63 की उम्र तो 65 वर्ष पहले आ जाएगा, तो वो कितना कार्यकाल रहेगा, 2 ही साल काम कर पाएंगे वो। तो 65 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले हो तब तक ही वो कार्य करते हैं। इसके अलावा वो किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं और उन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ये भी प्रोसेस है कि राष्ट्रपति उनको समय से पहले भी हटा सकता है और वो त्यागपत्र भी अपना दे सकते हैं। इसके बाद है शक्तियाँ एवं कार्य। ये देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप एक बार सीरियसली पढ़ेंगे तो एक बार में ही आपको सब लर्न हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। शक्तियाँ एवं कार्य। एवं कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन में चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 भागों में बांटा गया: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। प्रशासनिक, सलाहकारी और तीसरा है अर्धन्यायिक। ये देखिए शक्तियाँ एवं कार्य, यानी कि निर्वाचन आयोग मैंने बताया था आपको संसद के, विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपादित करता है। तो उनके लिए इनके कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है कि प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी और अर्धन्यायिक कार्य। अब सबसे पहले शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। पहला है संसद के परिसीमन आयोग के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग निश्चित करना। नंबर 1 संसद के, प्रशासनिक में ही आ जाता है ये, संसद के परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग जो क्षेत्र निर्धारित कर देगा कि इस क्षेत्र में से
इतने कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेंगे, सीटें इतनी डिवाइड की जाएंगी, तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन आयोग क्षेत्रों का भूभाग निश्चित करेगा। ठीक है, ये संसद के परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन आयोग क्षेत्रों का भूभाग निश्चित करेगा। ये क्या है, इसका पहला कार्य है। सेकंड क्या है, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करवाना। समय समय पर टाइम के अकॉर्डिंग जो है, जैसे ही चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा कि गांव में भी आपके चुनाव से पहले जो है बूथ लगाए जाते हैं, केंद्र लगाए जाते हैं और उनमें नामावली तैयार की जाती है। जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको निकाल दिया जाता है मतदाता सूची से, और नए जो कैंडिडेट हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनका नाम वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तीसरा है निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना। चुनाव कब होंगे, समय सारणी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये सब निकालना, तैयार करना किसका काम होगा, चुनाव आयोग का। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कराना। जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको राष्ट्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के जो मापदंड होते हैं वो पूरा करने पर उनको दल का दर्जा देना, ये भी किसका कार्य होगा, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवादों की समाधान के लिए जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनमें कई बार आपको पता है कि विवाद हो जाते हैं, तो उनके लिए ये न्यायालय की तरह काम करता है निर्वाचन आयोग, मतलब फैसला करेगा। फिर उसके बाद है निर्वाचन के विवादों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। जो निर्वाचन में चुनाव के समय जो विवाद हो जाते हैं उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो है निर्वाचन के समय दल और उम्मीदवारों के लिए पूरी जो है आचार संहिता बनाई जाती है, जो कि समय से चुनाव से पहले लागू कर दी जाती है। आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाती है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है निर्वाचन आयोग। जो संसद सदस्य हैं उनमें मान लीजिए कोई अयोग्य है, वो जो है सांसद की योग्यता नहीं रखता है, तो उसके बारे में सलाह देने का काम भी कौन करता है, यही निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषदों के सदस्यों की अयोग्यता के मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। विधानमंडल का जो दूसरा सदन होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, तो विधान परिषद में जो भी मुद्दे होते हैं सदस्यों की अयोग्यता के संबंधित, उन पर भी राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है। निर्वाचन आयोग राज्यपाल को परामर्श देता है। इसके अलावा रैकिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। मान लीजिए चुनाव हो गए और चुनाव में पता चला कि किसी ने बूथ लूट लिए हैं या बहुत जो है अनियमितताएं हुई हैं, वहाँ पर राजनीतिक जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं हुआ है, घूसखोरी हुई है या मान लीजिए हिंसा हुई है, तो उस समय चुनाव को रद्द करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग का ही है। उस पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करना। चुनाव में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उनके बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करता है निर्वाचन आयोग। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। पूरा चुनाव का मसौदा तैयार करने के बाद चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ये देखना किसका कार्य होगा?
निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। निर्वाचन आयोग जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति शासन लगे हुए 1 साल हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति को सलाह देता है कि उस राज्य की स्थिति कितनी सुधरी है, कितनी सही है, वहाँ चुनाव कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। ये सारे कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। राजनीतिक दल पंजीकृत करना और उसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए कुछ सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, कुछ जो है शर्तें निर्धारित की जाती हैं, सेवा शर्तें नहीं, शर्तें निर्धारित की जाती हैं, कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो उन मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही किसी भी राज्य स्तरीय दल को राष्ट्रीय दल, किसी केंद्र दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय दल का दर्जा और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। उसके बाद है निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा के लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल के आधार पर लिया जाता है। आयोग में सचिवालय में कार्यरत द्वारा सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव के द्वारा उनको सहायता मिलती है। तो ये थी निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य। अलग अलग पॉइंट मैंने आपको बताई, ये 15-16 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें अगर राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो उसकी सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। उसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और जिले में हर निर्वाचक क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हैं। मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो मुख्य होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी उसकी सहायता करेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार की सलाह पर उनकी नियुक्ति करता है। फिर उसके नीचे होगा जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले में हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है, बाकी आप निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं तो इसमें उसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वही ध्यान में हमको रखना है। अब 2-3 बातें और बता दूं आपको कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 में कुछ संशोधन किए गए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1988 में कुछ संशोधन किए गए। वो संशोधन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला क्या था? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। और ये कब से शुरू हुआ है? भारत में ये शुरू हुआ है 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के बाद ये पूरे भारत में, ऑल इंडिया, पूरे भारत के हर चुनाव में
ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग भी वोट डालने जाते हैं, आप देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें बटन दबाया जाता है और आपका वोट डल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि वो चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वो संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करे। चुनाव आयोग जो है, राजनीतिक दल जो है, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो तभी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता लेगा या निर्वाचन आयोग के हिसाब से वो चुनाव लड़ेगा जब वो दल पंजीकृत होगा। पंजीकृत होना आवश्यक है। उसको मान्यता देने का या चुनाव लड़ने का अधिकार किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा। तभी जो है संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हुए वो चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है, मतदान केंद्रों पर कब्जा, जाली मत में संशोधन और बाद में नोटा। सबसे इम्पोर्टेंट है नोटा। क्या है नोटा? नन ऑफ द अबव। अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मान लीजिए आपको पता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो पूरा आपके पास जो है पैम्पलेट होता है, उसमें कांग्रेस का ये सदस्य चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का ये, बसपा का ये, अन्य दलों के ये पूरा होता है और नीचे आपके नोटा लिखा हुआ होता है। उसका मतलब है कि आप उपरोक्त लिस्ट में से किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं, आप किसी को भी अपना वोट डालना नहीं चाहते हैं, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, यानी कि नन ऑफ द अबाउ। चुनाव से उदासीन हो गए एक तरीके से कि आपको किसी को भी वोट डालना नहीं है। तो ये नोटा जो है ये पहली बार 2009 में प्रयोग किया गया। कब किया गया? पहली बार 2009 में। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रयोग किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और एमपी, 2013 के 4 राज्यों में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और एमपी, इन 4 राज्यों में भी इसका प्रयोग किया गया। स्थानीय चुनाव में मान सकते हो आप। अब उसके बाद 2014 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। 2014 से पूरे देश में लागू, ठीक है। और उसके बाद 2019 में भारत में चुनाव में 1.4% मतदाताओं ने नोटा दबाया, जिसमें बिहार 2.8% से अग्रणी रहा। 2019 में जो चुनाव हुए उसमें 1.4% मतदाताओं ने नोटा दबाया और बिहार उसमें सबसे अग्रणी राज्य रहा। तो ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो था आपका निर्वाचन आयोग। अगला हमारा होगा यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।